तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट जो कि था द चार्म ऑफ सोल पेट्स का एपिसोड 9 to 16 का मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं। और जिन लोगों ने भी अभी तक एपिसोड 1 to 8 का रिव्यू नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें एपिसोड 9 में दिखाया जाता है कि फाइनली चुमू अपने 3 ईयर का ट्रेनिंग खत्म कर देता है जो कि मौत के खेल का पहला पड़ाव होता है। तब वो अपनी आजादी के लिए डीमन नाइटमेयर क्लैन के लोगों से फाइट के लिए उन लोगों को चैलेंज करता है और उस क्लैन का लॉर्डशियर अपने सबऑर्डिनेट्स भेजता है और उनको लगता है कि चुमू उनको नहीं हरा पाएगा, लेकिन चुमू उन लोगों को गलत सिद्ध करता है और अपनी जीत को वो दर्ज करता है। और हमें दोनों के बीच काफी ग्रेट बैटल्स भी देखने को मिलता है। और इस बीच हमें ये भी देखने को मिलता है कि चुमू अपने सोल पेट्स को काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया होता है और लॉर्डशियर को अपने सब ऑर्डिनेट्स को हारते देख काफी उसे हैरानी होती कि आखिर चुमू कैसे इतना ताकतवर हो सकता है। सो आगे चलकर जब चुमू सभी सबऑर्डिनेट्स को हरा देता है तब उसे फ्रीडम मिल जाती है और उसकी डेविल आइलैंड की आजादी के साथ साथ उसे 7th होल मास्टर का लॉर्डशियर उसे फेम भी देता है। सो आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि चुमू वहां से निकलकर अपने चुम डायनेस्टी की ओर निकल जाता है और डायनेस्टी में जाकर वो अपने रिलेटिव्स और अपने ग्रैंड सेक्ट के लोगों को देखकर काफी खुशी होती है, लेकिन वो अपने मॉम और डैड से नहीं मिल पाते क्योंकि वो लोग उसे ढूंढने के लिए एक सफर पे होते हैं। सो आगे के एपिसोड में देखने को मिलता है कि जल्दी उसे पता चलता है कि चू डायनेस्टी में एक कंपटीशन होने वाला होता है जिसमें यंग डायनेस्टी भी पार्टिसिपेट करने के लिए होता है और चू इस मौके को एकदम सुनहरा अवसर मानता है कि यंग डायनेस्टी को एक ही बार में पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सो आगे के एपिसोड में देखने को मिलता है कि कंपटीशन से पहले ही चू एक बढ़िया प्लान बना रहा होता है जिसमें से यंग के पहले ही 2 लोगों को वो टपका दिया होता है और इस बीच कंपटीशन में यंग डायनेस्टी लड़ने के लिए वो एक न्यू सोल पेट भी पकड़ता है जिसका नाम वो फाइट रखता है। वे लोग अभी भी चूमू को 3 साल पुराना वाला ही चू समझ रहे होते हैं जो कि उन लोगों का ख्वाब होता है और कंपटीशन के बीच यंग डायनेस्टी को लग रहा होता है कि चू उन लोगों को नहीं हरा पाएगा, चू बहुत ही कमजोर है। आगे चलकर यंग डायनेस्टी और चूमू के बीच काफी टफ बैटल देखने को मिलते हैं, काफी न्यू बीस्ट और काफी न्यू लेवल अप भी होते हैं। जैसे तैसे करके चूमू उन लोगों को हरा देता है और वे लोग अपनी गलती की वजह से चूमू के हाथों मारे भी जाते हैं। सो एट द मोमेंट यंग डायनेस्टी का चैप्टर यहीं खत्म होता है। सो अब चूमू अपने मॉम डैड से दोबारा मिलने के लिए उसे लगता है कि वे लोग डेविल आइलैंड से वो डेविल आइलैंड की ओर निकल चलता है। सो इसी बीच डेविल आइलैंड में जाके उसे एक न्यू सेंसेशन का पता चलता है जो कि होता है बैटल टू द वर्ल्ड और वहां पर उसे पता चलता है कि सोल एनर्जी के एक्सटेंशन के लिए डेविल्स प्लान बना रहे होते हैं और इसीलिए पेट ऑफ अलायंस एक न्यू पार्टिसिपेंट्स को खोज रहा होता है ताकि वो डेविल्स को खत्म कर सके। सो इसीलिए चुमू को एक टेस्ट लेना होता है जिसके लिए उसे फाइट करनी होती है। सो इसी बीच चुमू जिससे फाइट कर रहा होता है लोगों को लगता है कि चुमू नहीं जीत पाएगा, लेकिन चुमू अपनी जीत भी उससे दर्ज करता है और इसी साथ हमारा प्यारा मोई वहां पर अपना फाइनल लेवल अप करता है जो कि है कोरोना हेवन फ्लेम, जिसको देख के चुमू को काफी खुशी होती है। लेकिन इसी बीच डीमन नाइटमेयर क्लैन के लॉर्डशियर को पता चल जाता है कि यांग फैमिली का एक्सटिंक्शन हो जाता है जो कि चुमू के द्वारा किया जाता है। सो इसीलिए डेविल आइलैंड के लॉर्डशियर से बचने के लिए चुमू लू रीजन की ओर भाग चलता है और इसी बीच लॉर्डशियर को यही पता चलता है कि अज़ूरा ड्रैगन का दिया हुआ एग वो भी चुमू के पास होता है। सो इसीलिए लॉर्डशियर यह डिसीजन लेता है कि वो चुमू का हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्शन मिटा देगा। चुमू लू रीजन की ओर भाग रहा होता है और तभी लॉर्डशियर के सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और इससे लॉर्डशियर को भी पता चल जाता है, वो चुमू को अटैक कर देता है। चुमू को पता होता है कि वो लॉर्डशियर के लेवल का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो उससे भाग रहा होता है, लेकिन जल्द ही दोनों का काउंटर होता है और अब चुमू को समझ में आ गया हो कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, अब इससे फाइट करना होगा। चुमू उन सभी सोल्जर्स को अपने टैक्टिक्स से मार देता है, लेकिन लॉर्डशियर को नहीं हरा पा रहा होता है और इसी बीच हम लॉर्डशियर के काफी पावरफुल बीस्ट और उसके हिडन टैक्टिक्स को भी देखने को मिलता है। चुमू अपनी फुल पावर से साथ अपने सभी सोल पेट के साथ उससे युद्ध करता है, लेकिन लॉर्डशियर के सभी बीस्ट के साथ वह मैच नहीं कर पा रहा होता है और चुमू इसी बीच काफी टेंस हो जाता है लॉर्डशियर को लेकर।
और तभी चुमू दाव खेलता है। डीमन नाइटमेयर स्पिरिट जो चुमू के अंदर थी उसे वो जागृत कर देता है ताकि चुमू अपनी जान से हाथ धो बैठे। सबको लग रहा होता है कि अब ये चुमू का आखिरी समय होता, तभी एक मिरेकल होता है और तभी चुमू डीमन नाइटमेयर स्पिरिट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके उसकी पावर्स को इनहेरिट कर लेता है और उसके रूप में हाफ डीमन सामने आता है, जिसको देखकर लॉर्ड शिया को समझ नहीं आ रहा तो आखिर चुमू ने ये कैसे किया। जब चुमू हाफ डीमन बनता है तो वो काफी न्यू पावर्स को भी इनहेरिट करता है, जिससे कि मोई को कुछ नए पावर्स और अटैक्स भी मिलते हैं और हमारा चुमू हाफ डीमन हमेशा हमेशा के लिए लॉर्ड शिया का चैप्टर यहीं पर खत्म कर देता है। अगर आप ये बैटल देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफी ये इमोशनल बैटल होता है। चुमू इसमें काफी एफर्ट लगा रहा होता है लॉर्ड शिया से जीतने के लिए और तभी हमारा चुमू काफी थक गया होता है। हाफ डीमन से उसकी एनर्जी काफी सोखली होती है और वो खाई में गिरने वाला होता है और तभी उसकी माँ उसे बचा लेती है। पहले वो उसे नहीं पहचान पा रही कि वो उनका बेटा चुमू ही है, लेकिन बाद में वो पहचान लेती है और ये सीजन यहीं खत्म होता है। ये डांगवाल लिटरली काफी अच्छा था। इसमें चुमू की हमें जर्नी और काफी कॉमेडी भी देखने को मिलती है और मोई कैसे न्यू फॉर्म्स को भी इनहेरिट करता है और अपनी पावर्स को काफी एनहेंस करता है। मुझे तो ये सीरीज देखे काफी अच्छा लगा और मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोग ये सीरीज जरूर वॉच करें। सो इसका सीजन 2 का अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया और इसका अपडेट आएगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। So at the end, if you like my Dongwon related videos or updates, so please subscribe my channel. If you have any query, comment below. Thanks for watching.